वैसे जी सोच रहा हूँ कहूँ या ना कहूँ। कहिए। ये क्या अजीब तमाशा है। अब खैर अब क्या हुआ है? लोग घर में घुस आए हैं आपके। घर में? कौन? आपका भतीजा वो जो लड़की लेकर आया उसके रिश्तेदार आ गए हैं घर में। ऐसी भी लड़की के रिश्तेदार होते हैं? सलीम, किसी की जरूरत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? और तुमने घुसने क्यों दिया? मैंने क्या करना था? वालेकुम अस्सलाम। आतिफ सिद्दीकी। आसिफ सिद्दीकी। ईशा मेरी बेटी है। क्या माशाल्लाह। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। इसको एक तरफ करता हूँ। सलाम, क्या हाल है आपके? आपकी तबीयत कैसी है? बस और अंकल कैसे हैं? आइए। कुछ चाय वगैरह? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो मेरे घर के अंदर है? तायब मेहमान है। इन लोगों से कहो निकले यहाँ से फौरन। मसले नहीं, तुम क्या कह रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हैं भाई? सुना नहीं क्या कह रहे हैं अब्बू? निकलो नहीं तो मैं निकालूंगा बाहर। मसले इसको रोको। दादा जान आप बीच में नहीं बोलेंगे। तायब शायान को रोकिए, इंसल्ट कर रहा है मेहमानों की। बिहेव योरसेल्फ शायान, जाओ यहाँ से। अगर मैंने इंसल्ट की ना तो कब्र तक याद रखोगे। ये मेरा घर है, मेरा। मुरसलीन साहब, हमने तो आपको बहुत इज्जत से कुर्सी देकर बिठाया था, लेकिन आप तो सिद्दीकी साहब आप मेरे घर में? आपका घर? मैं तो अनस और इनफैक्ट अनस और आंसर के घर में आया हूं। जी प्लीज आप प्लीज बैठिए 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 प्लीज बैठिए 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 बैठिए। मैं बैठ जाऊं? इनकी बेटी हूँ। जी बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जहां मर्जी बैठो 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 बैठो। अब्बू क्या कर रहे हैं आप? तो अभी तक क्या खड़े हो? जाके अम्मी से कहो कोई खाने पीने का बंदोबस्त करें हैं। जाओ जाओ। नो 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 फॉर्मेलिटीज। पता नहीं कौन जानने वाले निकल आए इनके अब्बू को। हम तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। कैसी हो बेटा? जी अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। और अनस, ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? वो दरअसल इसके मैं अंकल स्लिप हो गया था सीढ़ियों से तो चोट लग गई। आई से। सिद्दीकी साहब अब बस 2 मिनट की इजाजत दीजिए, लेकिन आप मेरी बीवी के हाथ के बने कबाब खाए बगैर नहीं जाएंगे। अब्बू इनको जाने मत दीजिएगा, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। ओहो यार, ये वाले बर्तन क्यों निकाले? नया वाला टी शर्ट निकालना था। वो खुदा के लिए बता तो नहीं, कौन सा वजीर आजम आ गया हमारे घर में? कौन है वो? कहे तो बड़े गुस्से में थे, अब वापस आए हो तो बिल्कुल बुलबुले की तरह बैठ चुके हो। डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर खुद चल के मेरे घर आ गया है। ओह, ये उस लड़की का रिश्तेदार है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मौका मैं नहीं जाने दूंगा। तुम ठीक लग रही हो, तुम कमरे में जाओ और बिल्कुल कमरे से नहीं निकलना जब तक मेहमान नहीं जाते। जाओ जाओ। डिप्टी कमिश्नर। अच्छा ये मैं कर लूंगी कर लूंगी। अच्छा चलो, आप जाए। I'll get ready, okay? हाँ। प्लीज। Are you comfortable? यस।
मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी दुनिया छोड़कर मैंने अपनी परेशानी बांटने के लिए आपको क्यों चुना। मुझे भी खुद पर हैरत हो रही है कि तुम्हारी परेशानी सुनने के बाद मैं इतना बेचैन क्यों हो गया कि मिलने आ गए। यस एक्सक्यूज मी टू कॉफीज प्लीज थैंक यू। अब आपको कैसे पता कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी? क्या पूछना ज़रूरी था? जो लोग मेरे साथ होते हैं वो मेरी मर्जी पे चलते हैं। हो सकता है मुझे कॉफ़ी पसंद ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी लड़की को कॉफ़ी पसंद ना हो। कितनी लड़कियों को जानते हैं आप? फिलहाल तो आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करें एक चाय कर दें। नो नो इट्स ओके, 2 कॉफ़ीज़ ही ठीक है, इट्स फाइन। 2 कॉफीज। शहरीन तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने अपना ऑर्डर दोबारा कैंसिल किया है। पहले कॉफ़ी का और फिर चाय का। वैसे जी सोच रहा हूँ कहूँ या ना कहूँ। कहिए। तुम ग्लासेस के साथ चाय और ग्लासेस के बगैर कॉफ़ी लगती हो और मुझे लगता है दोनों की आदत हो जाएगी। यकीन कीजिए मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे आंसर बेटी को लेकर, लेकिन आप लोगों से मिलकर दिल को सुकून हो गया। जमील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी तरबियत की उसने अपनी बेटी की, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, ईमानदार, शरीफ, मेहनती और खुददार। आंसर बच्ची जो है इसका तो चेहरा देख के ही इंसान को पता लग जाता है कि भाई इसकी क्या ज़बरदस्त इसकी परवरिश हुई है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे बेटे के लिए, मेरे अनस के लिए इसका इंतखाब हुआ। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। आ जाओ चलो। अब्बू मैं इसका कमरा देख के आती हूँ। बिल्कुल ज़रूर बेटा, ज़रूर देखो। आंसा बेटा इसे अपना कमरा तो दिखाओ। जी आ जाओ। सिद्दीकी साहब ये ब्राउनी ज़रूर चेक कीजिएगा। नहीं 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 प्लीज़, मुझे इतना मीठा हजम नहीं होता। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। और अनस बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार और बाहिम्मत लड़के हो, तुम्हें किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा। जानते हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सही वक्त पर बेहतरीन फैसला करना। लेकिन इससे भी मुश्किल एक और काम है, उस फैसले को निभाना। तुम समझदार हो, आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक। कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन कम एनी टाइम। हर जायज़ काम के लिए मैं हाजिर हूँ। एक आखिरी बात, ज़रा संभल के चलना सीख लो। अब कहीं दोबारा स्लिप ना हो जाना, कहीं दोबारा ज़्यादा चोटें ना लग जाए। अनस बेटा ज़रा ईशा को तो बुलाओ, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए अब। जी अंकल। सिद्दीकी साहब आप अभी तो आए थे, थोड़ी देर तो और खिदमत का मौका दीजिए आप। अंसा मेरे बेटे की इकलौती फ्रेंड है और ये दोनों बच्चे मुझे अपनी बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। और बच्चों की खैर खबर के लिए तो आना जाना लगा रहेगा।
आपका अपना घर है ये, जब दिल चाहे तशरीफ लाएं, और यकीन करें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।